ऑलराइट, डिटेल नंबर 9। इस सीन पे जितने भी औरतें और लड़कियां हैं सबके साड़ियों पे तुम इन घुंघरू को बांधे हुए नोटिस कर सकते हो। एंड जब खान सर की कहानी शुरू होते ही हमें शिव मन्नार को दिखाया गया तो उसके गले पे भी ठीक ऐसा ही एक घुंघरू बांधा हुआ तुम नोटिस कर सकते हो। तो प्रोबेबली यहाँ पर जितने भी औरतें और लड़कियां हैं सबके सब सोरियांग कबीले को बिलोंग करता है। वहाँ तो राज मन्नार और देवा का पिता एक दूसरे के भाई लगेंगे। और एंड तुमने शायद ही नोटिस किया होगा कि मन्नार कबीले का देवता एक बुल है जिसने अपने नाक पे नथुनी पहना है। एंड मन्नार कबीले के मर्द अपने भगवान को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलराइट, सलार को ओटीटी में देखने के बाद भी तुमने इन छोटे मगर मेजर डिटेल्स को शायद ही नोटिस किया होगा। ऑलराइट एंड डिटेल नंबर 1। मूवी शुरू होते ही दिखाया जाता है कि कृष्णकांत की बेटी आद्या इंडिया आता है एंड इसी के वजह से मूवी के अंदर सारा कांड शुरू होता है। एंड मूवी एंड होते होते हमें ये बता जाता है कि आद्या इंडिया क्यों आया था। एटलीस्ट उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि इंडिया में ही उनकी अस्थियां बहाई जाए। एंड इसी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से आद्या इंडिया कितने सारे जगह को छोड़ के वाराणसी में आता है। यस, आद्या वाराणसी के एयरपोर्ट पे उतरता है जो कि तुम यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। लेकिन फिर वाराणसी में ही क्यों? देखो, इंडिया के अंदर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मारा जाए तो उनकी अस्थि अगर तुम वाराणसी में बहा दो तो फिर उस आदमी या फिर औरत को मोक्ष की प्राप्ति होता है। मतलब कि इस जीवन चक्र की चक्रव्यूह से मोक्ष प्राप्ति मिल जाता है। और इस छोटे मगर मेजर डिटेल को दिखाने के लिए मेरी तरफ से प्रशांत नील सर को सल्यूट है। और इस डिटेल को निकालने में भी मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। तो हो सके तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि तुम में से 99.1% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। डिटेल नंबर 2। अगर तुम किसी बच्चे को पढ़ाते हो तो कैसे पढ़ाओगे? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, कैट मतलब पुसी। बट अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एल फॉर लायन, टी फॉर टाइगर, ई फॉर एलिफेंट। तो एक्चुअली में ये तीन चीज किसी एक चीज को फोरशैडो कर रहा था। तो ये तीन वर्ड एक्चुअली में सलार के टीजर के इस सीन को फोरशैडो कर रहा था। लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, वेरी डेंजरस। ऑलराइट देन, डिटेल नंबर 3। इस सीन पे नारंग वर्धा से कहता है तुम्हारा सिर काट के मेरे पैर पे रख दो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। काम कर, तेरा सिर काट के मेरे पैरों में रख दे। बट मूवी के क्लाइमैक्स से पहले जब देवा ने नारंग का सिर काटा था तब नारंग का सिर वर्धा के पैर पे जाके गिरता है। तो एक्चुअली में नारंग का ये डायलॉग नारंग के डेथ के सीन को फोरशैडो कर रहा था। ऑलराइट, डिटेल नंबर 4। सलार के अंदर मन्नार फैमिली के मर्द नथुनी क्यों पहनते हैं जानते हो? सलार के अंदर हमें 3 कबीलों के बारे में कहा गया है, मन्नार कबीला, सोरियांग कबीला और घनियार कबीला। एंड तुमने शायद ही नोटिस किया होगा कि मन्नार कबीले का देवता एक बुल है जिसने अपने नाक पे नथुनी पहना है। एंड मन्नार कबीले के मर्द अपने भगवान को रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये नथुनी पहनते हैं। ऑलराइट एंड डिटेल नंबर 5। सलार का सबसे बड़ा सवाल, देव और वरदराज मन्नार बचपन के जिगरी दोस्त आखिर एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे बन गए? ये बात क्लियर करने से पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि कैसे देवा को अपने पापा के मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो देखो, सलार के अंदर देवा के कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे जितना पता चला है कि अगर देवा को उसके पापा के मौत के बारे में पता होता तो वो 20-25 साल किसी गैराज के अंदर काम नहीं करता। एंड ना ही वो दूसरी बार खान सर में आने के बाद शिव मन्नार को मारने की जगह उसके बेटे का मदद करता। तो देखो, यह थ्योरी ये कहता है कि खान सर के कुर्सी पे वरदराज मन्नार को बैठाने के बाद देवा को पता चला कि उसके पापा को और किसी ने नहीं, मन्नार फैमिली ने ही मारा था। और ये पता चलने के बाद ही जब उसने शिव मन्नार को मारना चाहा तभी उसके बीच में आता है वरदराज मन्नार। एंड इसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से ही वरदराज मन्नार और देवा एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। ऑलराइट देन, डिटेल नंबर 6। शिव मन्नार का बड़ा बेटा रुद्रराज मन्नार मर चुका है, क्योंकि सलार के प्रेजेंट टाइमलाइन पे वरदराज मन्नार ऑलरेडी खान सर के कुर्सी पे बैठ चुका है। और अगर रुद्रा अभी भी जिंदा होता तो ये होने ना देता, क्योंकि हमने सलार के अंदर भी देखा था कि वरदराज मन्नार और खान सर के कुर्सी के बीच पे सिर्फ एक ही इंसान आता था बार बार, रुद्रराज मन्नार। ऑलराइट देन, डिटेल नंबर 7। इस सीन पे तुम नोटिस कर सकते हो कि देवा का बॉडी धीरे धीरे ग्रीन होता जाता है, जो कि इस चीज को फोरशैडो करता है कि देवा एक शोरियांग है, क्योंकि इस सीन पे जितने भी शोरियांग है सब ने अपने बॉडी पे
ग्रीन कलर को करवाया है। ऑलराइट, डिटेल नंबर 8, सलार के अंदर सारे के सारे फाइट तलवारों के साथ किया गया था। इनफैक्ट खान सार के अंदर भी देवा और वरदराज मन्नार ने तलवार के साथ ही फाइट किया था। बट वही कहा जाता है कि खान सार के अंदर मोस्ट एडवांस एंड फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं। कहाँ पर? तो एक्चुअली में इसके पीछे भी एक स्पेसिफिक रीजन है। मूवी के डायरेक्टर तलवारों के जरिए मूवी के ब्रूटैलिटी को अच्छे से निखारना चाहते थे, जो कि सिर्फ तलवारों के साथ पॉसिबल था, गन्स के साथ नहीं, क्योंकि गन्स के थ्रू तुम वायलेंस को प्रमोट जरूर कर सकते हो बट ब्रूटैलिटी को नहीं। ऑलराइट, डिटेल नंबर 9, इस सीन पे जितने भी औरतें और लड़कियां हैं सबके साड़ियों पे तुम इन घुंघरू को बांधे हुए नोटिस कर सकते हो। एंड जब खान सार की कहानी शुरू होते ही हमें शिव मन्नार को दिखाया गया तो उसके गले पे भी ठीक ऐसा ही एक घुंघरू बांधा हुआ तुम नोटिस कर सकते हो। तो प्रोबेबली यहाँ पर जितने भी औरतें और लड़कियां हैं सबके सब सोडियांग कबीले को बिलोंग करता है। एंड जैसे कि राज मन्नार ने 2 शादी की थी, वैसे ही हो सकता है कि शिव मन्नार ने भी 2 शादी किया होगा, जिसमें से एक बीवी सोडियांगा कबीले को बिलोंग करता है। एंड अगर ये थ्योरी सही हुआ तो राज मन्नार और देवा का पिता एक दूसरे के भाई लगेंगे। ऑलराइट देन, अपना फाइनल डिटेल नंबर 10, जो कि एक डिटेल नहीं पूरे 10 डिटेल है। एंड इन 10 डिटेल को तुम मेरे सलार पार्ट 1 हिडन डिटेल की वीडियो में देख सकते हो, जहां पर मैंने सलार और KGF के टाइमलाइन को लेके एक बहुत ही अच्छा हिडन डिटेल निकाला था। तो बस माल मसला खत्म, वीडियो में तब तक के लिए टाटा।